हम एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में इसके बारे में एक ना एक क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे भी टेक्निकल एग्जाम होते हैं उन सभी एग्जाम के अंदर इसके बारे में एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। ये आप लोग देखते हो ये बहुत बड़ा हार्ड है, इसमें होता नहीं है, लेकिन दोस्तों आज मैं उस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन आता है इससे आप कर सको, इसके लिए मैं बहुत ही कम समय में करोगे आप, इसके लिए मैं एक ट्रिक लेके आया हूँ। वो क्वेश्चन होता है जैसे हम प्रतिरोध के जो कलर बैंड होते हैं उनके हिसाब से हम प्रतिरोध की क्षमता को कैसे निकालेंगे, ये हमें ज्ञात करना है। हमें उन्हें ज्ञात करने के लिए एक छोटी ट्रिक लेके आए, वो ट्रिक याद रखनी है। उस ट्रिक को याद करते ही आप उस क्वेश्चन को फटाफट 10 या 15 सेकंड के अंदर क्वेश्चन को कर सकते हो। इससे आपका समय भी बच जाएगा और आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो दोस्तों हम ट्रिक क्या होती है, जैसे हमारे पास एक प्रतिरोध है, एग्जाम में यही क्वेश्चन देता है। जैसे एक प्रतिरोध दे दिया, उसके अंदर एक पट्टी दे दी, ये 4 पट्टियां दे दी, ये दे देता है, इन चारों पट्टियों को नाम दे देता है। जैसे ये पट्टी है, एक दे दी काली, ये दे दी रेड यानी लाल, ये भूरी, और ये दे दी सुनहरी। तो ये क्वेश्चन दे सकता है कि काला, लाल, भूरा और सुनहरी 4 पट्टियां हैं, इस प्रतिरोधक का मान बताओ कितना होगा। तो ये मान कैसे निकालेंगे, उसके लिए मैं आप लोगों के लिए एक छोटी सी ट्रिक लेके आया हूं। ट्रिक क्या होती है, आप लोगों को सिर्फ ये ट्रिक याद रखनी है। बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन, एक सेकंड वापस, थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको। बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जो सोने के और चांदी के गहने पहनती है लेकिन नेकलेस नहीं पहनती है। तो ट्रिक क्या है हमारी, बेबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, जो सोने और चांदी के गहने पहनती है लेकिन नेकलेस नहीं पहनती। ये ट्रिक याद रखनी है आपको। अब इस ट्रिक से आप लोग सोचते हो कि इसमें सारणी भी आती है, वो सारणी कैसे याद रखें, कुछ नहीं करना, आपको ये ट्रिक याद करनी है, इसी से आप सारे क्वेश्चन कर सकोगे। सारणी को याद नहीं करना, मैं सिर्फ आप लोगों को सारणी यहाँ समझा रहा हूं, आपको याद नहीं करना, सिर्फ आपको ये ट्रिक याद रखनी है, सारणी को याद नहीं रखना। मैं सिर्फ सारणी को एक बार समझा रहा हूँ, ये सारणी कैसे बनी हुई है, बस थोड़ा सा उसे समझना है आपको। तो ये हमारी सारणी है, ये आप लोगों को ट्रिक याद करनी है। पहले अब इसे बनाने कैसे है, सारणी को मैं बनाना बता रहा हूं। जैसे हमारे पास ये प्रतिरोध ये दे रखा है, इस प्रतिरोध में क्या होता है, 4 लेयर होती है, अलग अलग कलर होते हैं 4। इसमें जो पहली और दूसरी जो लेयर होती है, पहली और दूसरी जो लेयर होगी वो डिजिट को दर्शाती है। पहली और दूसरी, ये तो 1 और 2 जो लेयर होती है वो डिजिट को दर्शाती है, लेकिन जो तीसरी होती है वो गुणात्मक यानी गुणात्मक को दर्शाती है, यानी गुणे में दर्शाएगी। और चौथी जो होती है वो होती है टॉलरेंस, टॉलरेंस बोलते हैं, इसकी सहन क्षमता कितनी होती है वो परसेंट में दर्शाएगी। तो ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पहली और दूसरी की वो डिजिट को दर्शाएगी। डिजिट का मतलब जैसे 1 और 2 गए तो ये दोनों नंबर हो गए, 12 नंबर हो गए, ये डिजिट को दर्शाती है। तो यहाँ पे जो पहली और दूसरी होती है वो सिर्फ नंबर होते हैं, ये याद रखना है। सिर्फ हमें यहाँ से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट करना है, 0 से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। देखो सारणी बिल्कुल इजी बना रहा हूं, सारणी याद हो जाएगी अपने आप ही। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये इनका कलर नहीं है। ऐसे ही दूसरी लेयर है, वही भी सेम आ जाएगा इससे भी, क्योंकि ये डिजिट है, ये जो सारणी है ये डिजिट में दर्शा रही है। पहली और दूसरी जो लेयर है वो सिर्फ डिजिट दर्शाएगी। अब हमें यहां पे देखना है तीसरी में क्या करना है, ये गुणे को दर्शाती है, यानी ये 10 की घात को दर्शाएगा। 10 की घात का मतलब यहां अगर 10 की घात 0 हो जाएगी, यहां 10 की घात 1 हो जाएगी, 10 की घात 2 हो जाएगी, 10 की घात 3 हो जाएगी, 10 की घात 4 हो जाएगी, 10 की घात 5,
9 में हो जाएगा। यहाँ पे जो गोल्ड होता है, गोल्ड के लिए 10 की घात -1 होता है और चांदी के लिए 10 की घात -2 होता है, ये ध्यान रखना है। अब ये जो होता है ये परसेंट को दर्शाता है, ये परसेंट को दर्शाएगा। फोर्थ लेयर तो कि उसको हम टॉलरेंस भी बोलते हैं, यानी इसकी सहन क्षमता, सहन क्षमता 0 ±0%, ±1%, ±2% और ±3%, ±4%। यहाँ पे इनमें कोई कलर नहीं होता, बाकी में यहाँ पे आ जाओ डायरेक्ट सोने पे ±5% और चांदी पे ±10% और 9 कलर पे हो जाएगा ±20%। सिर्फ इतना सा याद रखना है आप लोगों को, सिर्फ ये चीज याद रखनी है इस सारणी में, बाकी तो सब पता ही है। ये नंबर है, कितने नंबर पे रेड है, रेड कितने पे हो गए, 0 से स्टार्ट करना, 1 2 2 नंबर पे हो गए। बस ये देखना 10 की घात भी लगानी है तो घाता 10 की घात हो जाएगी सारणी को। बस सिर्फ ये चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे 1% आ जाएगा ब्लैक के लिए, ये ब्राउन के लिए 1% आ जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा रेड के लिए 2% आ जाएगा, रेड के बाद में हमारा ऑरेंज आ जाएगा, इसका 3% आ जाएगा और येलो के लिए हमारा 4% आ जाएगा। उसके बाद में हम सोना 5%, चांदी 10% और 9 कलर 20%। दोस्तों ये चीज थोड़ी सी याद रखनी है आपको। बस अब कैसे बनाना है वो बताता हूं मैं आपको। काला, ये है मान लो कि सुनहरी, और जो चौथी पट्टी है वो भी एक सुनहरी दे रखा है। अब दोस्तों ये दे रखा हमने क्वेश्चन में दे दी कि भूरा, काला, सुनहरी, सुनहरी, ये पट्टी, ये इन पट्टियों का रेजिस्टेंस है, इसका मान कितना होगा। तो मान कैसे निकालेंगे, बस थोड़ा सा हमें देखना है, इस सूत्र के द्वारा हम मान निकाल सकते हैं। क्या करना है, यहाँ पे भूरा, भूरे ब्राउन कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे। तो पहली पट्टी में पहली और दूसरी ये दोनों तो डिजिट में दर्शाता है, पहला और दूसरा तो डिजिट में दर्शाएगा, तीसरा गुणात्मक होगा और चौथा होगा वो परसेंट में दर्शाएगा। तो पहला भूरा है, तो भूरा क्या है, ब्राउन कितने नंबर पर आ गया, 1, यानी 0 और 1, 0 से स्टार्ट हो गया, यहां ब्राउन हो गया 1, यहां हो जाएगा 1। और काले का कितना होता है, काला यहाँ पे कितना है 0, तो यहां आ जाएगा 0। ये डिजिट तो दर्शा रहा है, पहले 1 आ गया फिर 0 आ गया। अब देखना सुनहरी, तीसरी पट्टी, तो यहां तीसरी पट्टी आ रही है, तो तीसरी पट्टी में सुनहरी पे मैंने क्या लिखाया था, 10 की -1, 10 की घात -1 बताया था। तो यहां गुणे में जो आएगा 10 की घात -1, और इस सुनहरी का जो चौथी पट्टी में कितना होता है, ±5%, यही होता है। अब इसे सोल्व कर लेते हैं, यानी यहाँ 10 की घात -1 है, यहाँ 10 है, तो ये इसमें जो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, यानी 1.0 प्लस 1.0 ओम ±5%, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल लेंगे। दूसरा एग्जाम्पल है, एक है हमारे पास लाल, दूसरा भी हमारे पास लाल, भूरा और लाल, ये कलर कोड दे रखा है मेरे पास। अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे, लाल पे, लाल कितने नंबर पे, रेड 2 पे, 2 आ जाएगा, फिर रेड कितने पे, 2 पे, फिर ब्राउन, भूरा कितने नंबर पर है, यहां पे ब्राउन कितने नंबर पे आ जाएगा, 1 नंबर पे, तो यहां कितनी हो जाएगी, 10 की घात 1, और यहां पर प्लस माइनस क्या दे रखा है, रेड में रेड दे रखा, तो रेड कितना है, ±1%। बस सोल्व कर लो इसको, 220 ओम ±1%, आ गया आंसर। ऐसे ही और है, एक एग्जांपल और ले लेता हूं, भूरा,
काला, हरा और सुनहरी। कोई सा भी एग्जाम्पल हो हम इससे कर सकते हैं। भूरा यानी ब्राउन, ब्राउन पे कितना आएगा 1 पे, काले पे कितना आएगा 0, और हरे ग्रीन पे कितना है हमारे तीसरी पट्टी के अंदर, ये ग्रीन कितना है 5 नंबर पे, यानी कितनी आ जाएगी इसमें घात 5 हो जाएगी, 10 की घात 5। सुनहरी कितना है ±5%। ये सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 की घात इंटू यहाँ पे 10 में कितनी पिंदी लगेगी 5 ±5%। अब यहाँ पर हम कर सकते हैं इसे, कितनी हो गई 1 3 3 6 हो गई, तो 6 जहाँ 10 की घात 6 होता है उसके हम 1 मेगा ओम लिख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ हो जाएगा 1 मेगा ओम ±5%। और किलो को हम क्या लिखते हैं, यानी जहां 3 बंदी हो वहां पे 1 किलो हो जाएगा, 1 किलो को हम क्या लिखते हैं के। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा अगर आप लोगों को और ऐसे एग्जाम्पल के कई बार घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जैसे ये मान दे देगा आपके पास, यानी 1 मेगा ओम ±5%, इस वाले प्रतिरोध का कलर बताओ। तो कैसे निकालेंगे कलर वो देखते हैं। कलर कैसे निकालेंगे, 1 मेगा ओम है तो यहाँ पे देखो मेगा ओम में कितनी जीरो लगती है 6 जीरो लगती है, यानी यहाँ पर 10 इंटू में यहाँ लग जाएगी 6 जीरो, ±5%। हमारी जो पहली पट्टी है, हमें ये 4 पट्टियां तो दे रखी इसमें, पहली पट्टी होगी वो डिजिट को दर्शाती है, यानी 1 और 0 को दर्शाएगी, ये ध्यान रखना। तो 1 का मतलब क्या होता है यहाँ पे, 1 का क्या होगा भूरा, 0 किस में है काले में, और बाकी की जो 5 बिंदियां हैं बची कितनी 5 का मतलब क्या हो गया, जो हमारी तीसरी पट्टी वो 10 की घात जहां 5 लगती है, 10 की घात जहां 5 लगेगी, 10 की घात जहां 5 कहां लगेगी, हम 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4 और 5 यानी ग्रीन, यानी हमारा जो तीसरी पट्टी है वो क्या है हरा, और आप सभी को पता है ये 5% किसका है सुनहरी। ऐसे क्वेश्चन